से यहाँ तक का बाबा साहब का सफर आता है 40 वर्ष का। बाबा साहब ने सबसे पहले एक किताब लिखी कास्ट इन इंडिया, उस पर बड़ा बवाल हुआ। अंग्रेजों क्यों नहीं है? क्योंकि आप भी मेरे देश के उच्च अपर कास्ट लोगों से कम नहीं हैं। अंग्रेजों के घर में और अंग्रेजों के यहाँ बाबा साहब ने कहा कि मुझे अपर कास्ट के जैसी बेईमानी आप में नजर नहीं दे दीजिए। भारत के रुपए को डॉलर के ऊपर मान्यता दे दीजिए, हम आपको यूं खरीद लेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने रुपए की वैल्यू डॉलर के बराबर रख दी तो भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा बाजार है, ये अमेरिका को कभी तो खरीदे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर आप अपने आप को जेंटलमैन कहने से बचिए, क्योंकि आप झूठे लोग। जिस प्रकार आप मेरे देश की मुद्रा को रुपए के बराबर नहीं कर सकते, उसी प्रकार मेरे देश के जो अपर कास्ट है, मेरे देश के मेरे समाज के लोगों को बराबर का दर्जा नहीं दे रहे, इसलिए कास्ट इंडिया सही है। तो फिर उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया। इन्होंने कहा कि इसका भी रिप्रेजेंट करिए कि भारत आई। तो भारत में उस समय तालाब बारात आंदोलन चल रहा था 1926-27 वाला। उसमें बाबा साहब ने कहा कि एक जानवर तो पानी पी सकता है और तालाब में उधर से उधर जा सकता है, लेकिन मेरी समाज के लोग पानी नहीं पी सकते। उसी समय द गार्डियन और द हेराल्ड लोग अंग्रेजी पेपर करते हैं, उनमें छपा। वहाँ के कलेक्टर और सरकार ने ये निकाल दी कि भारत में कोई छूट नहीं है, सभी तालाब सरोवरों का पानी सभी लोग पी सकते हैं। तो बाबा साहब ने कहा या तो आपका ये पेपर झूठा है या फिर यहाँ की सरकार झूठी है, इन्होंने छाप दिया, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या किया जाए कि फिर जातियों की गणना कर, जातियों की गणना हुई। फिर उसमें सूचियावाची कास्ट बनी, ट्राइब वाली सूचियां बनी, और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना उनका एक का क्या किया। 1935 में SC और ST को जो आज मौलिक अधिकार है, लोग कहते हैं खत्म हो जाने चाहिए कि संविधान से पहले के मौलिक अधिकार है, अभी के मौलिक अधिकार नहीं है। इन मौलिक अधिकारों को कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, टेम्परमेंट के साथ नहीं कर सकता। इकत के अधिकार इस मेमोरेंडम की बात ही बनी हुई। तो फिर उन्होंने इस बात को यहाँ करा के बाद जो होम में बात रखी जाएगी, इस बात को करने के लिए उन्होंने कहा क्या किया जाए कि भारत की एक स्वायत्त संस्था बनाई जाए। इसके लिए वित्त के लिए रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ये बाबा साहब ने दोनों काम अंग्रेजों से भी करवा लिया और भारत के लोगों से भी बराबर का दर्जा करवा लिया। जब इन सुविधाओं से इन्हें भागीदारी व्यवस्था मिली, और जब बाबा साहब ने 1956 में हमारे लोगों को धर्म का मार्ग दिया, तो पत्रकारों ने सवाल पूछा कि बाबा साहब बड़ी मुश्किल से आपने संविधान में इन लोगों को सुविधाएं दी हैं SC ST OBC के लिए, अगर ये बहुत बच गए तो जनरल में चले जाएंगे तो इनकी व्यवस्था का क्या होगा। तो बाबा साहब ने एक उत्तर दिया कि आरक्षण तुम ले लो और जनरल मेरे लोगों को दे दो, हमें नहीं है इसकी आवश्यकता। ये तो मैंने क्या दी है कि जो मेरे लोग ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के सामने उनको मैंने खड़ा करके फिर उसमें गेड़ी लगा के खड़ा कर दिया है, गेड़ी लगा के पैर में खड़ा कर दिया है। और गेड़ी लगा के लगड़े लगा के व्यक्ति चल तो सकता है, दौड़ नहीं सकता। तो ये वैसा की है जो भागीदारी की रिजर्वेशन है, जो पॉलिटिकल को ये व्यक्ति को खड़ा तो कर, मेरे लोगों को आपके बराबर तो खड़ा होने जाने दीजिए, फिर पता चलेगा तरफ इशारा करना चाहते थे, आप उनसे आगे निकल जाइए। तो बाबा साहब के बड़े बड़े उपकार, एक उनकी झोली में एक से एक अस्त्र, एक से एक युक्तियां बाबा साहब के पास थी। उस समय के अंग्रेज और भारत के लोग उससे घबराते थे, इससे जीतना मुश्किल है। हर इसके पास हर बात का उत्तर रहता था, क्योंकि हर आदमी
समस्या लेकर जाता था अंग्रेजों के पास, लेकिन बाबा साहब समस्या के साथ समाधान लेके जाते थे। वो समस्या ऑप्शनल होती थी, ये नहीं करना तो ये कर दो, ये नहीं करना तो ये कर दो, ये नहीं करना तो ये कर दो। उनको व्यवस्था छोड़ दी। जो लोग अब सफल हो गए हैं भाई बौद्ध बनकर और अच्छी तक प्राप्त करके उसी जगह पर जाए, मेरिट में जाए, टॉप लेवल में जगह बनाए, और जो मेरिट में नहीं जा पा रहे थे अपने कोटे के नजर में उस जगह पर जाने वाले, जिससे हमारा समान का साथी इधर भी आए, हमारा साथी इधर भी आए। और जब उन्होंने कहा कि मैं इसे नहीं कह रहा, जब मुझे पढ़ने का मौका मिला तो मैंने साबित करके बता दिया कि मैं विश्व का सबसे अच्छा स्टूडेंट हूँ। मुझे जब कबीरदास ने ऐसे लोगों से क्या कहा, क्या मुर्दा रोटी खाए, जो समाज है जो मरुभ में मुर्दे के समान है, बस रोटी खाता है, सो जाता है। समझा ऐसा समझे नहीं, लाख पड़े किसी को मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन इकट्ठा होकर के बताएं लाख पड़ती है तब चलना। जब संविधान की समीक्षा की, उसका अध्यक्ष बनाया, एक आयोग बनाकर चली गया।